ओके, रिकॉर्डिंग चालू हो गया, आप प्लीज़ कंटिन्यू। ठीक है, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि हमारा बिजनेस कैसा टाइप का है। हम्म। ये तो बेस्ड है, सर्विस बेस्ड बिजनेस है। तो कैसा अपना जो काम होता है वो जॉब के बेसिस पे होता है, मतलब एक पर्टिकुलर जॉब अलोकेट किया रहता है हमें। तो अलग अलग डिवीजन का होता है, तो वो डिवीजन वाइज हमको मेंटेन रखना है, और डिपार्टमेंट वाइज भी होता है। तो एक जॉब दिया रहता है, तो वो जॉब के बेसिस पे अपना जो होता है वो कॉस्टिंग वगैरह प्रिपेयर होता है। तो उसमें कैसा अलग अलग पार्टीज वगैरह होती है। तो उसके बेसिस पे अभी फॉर एग्जांपल एक 100 मीटर का है, तो उसको एग्जीक्यूट करने को बहुत अलग अलग टीम्स लग जाती है। तो अपना मेन एम है वही कि एक पर्टिकुलर जॉब नंबर पे जो प्रॉपर अपना एक पूरा कॉस्टिंग आ जाएगा, और उसके बेसिस पे वेंडर का भी पेमेंट आ जाएगा, और उसके बेसिस पे इसका बिलिंग का भी आ जाएगा। तो मैं आपको इसका कॉस्टिंग बता देता हूँ कि जो मैं बताया था करके कि ये अपना जो मेंटेन करते हैं हम लोग एक्सेल, वो हम्म। बता देता आपको मैं। हम्म। एक सेकंड। ये स्क्रीन आपको विजिबल है? हाँ, यस। हाँ। तो इसमें कैसा है, तो ये देखो, ये जो है ये एक जॉब है, पर्टिकुलर जॉब है, तो ये एक डिपार्टमेंट का जॉब है। हम्म। ये फॉर एग्जांपल चेंबूर डिपार्टमेंट है। ओके। हमारा स्प्लिट हुआ है, मतलब ऑल ओवर मुंबई का हम अदानी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करते हैं। सर्विस बेस्ड बिजनेस अपना, हम्म। सर्विस सप्लाई दोनों है। ओके। मोस्टली सर्विस ज़्यादा होता है, तो इसमें सर्विस में कैसा पर्टिकुलर एक एक पर्सन नहीं है जो एग्जीक्यूट करता है। हमारे थर्ड पार्टी वेंडर्स होते हैं, मतलब हम जिससे मैन पावर लेते हैं। अभी ये एग्जांपल देखो, ये जो हो गया, ये मैन पावर एक्टिविटी जो कॉस्ट कैटेगरी है, इसको मैंने जो स्प्लिट किया है ये बेसिस ऑन मैं टैली में भी मेंटेन करता हूँ, उसके बेसिस पे स्प्लिट किया है। तो हम्म। वैसा ये मैन पावर एक्टिविटी जो है, जो जितना भी मेरा मैन पावर सप्लायर है उनके लिए हो गए। हम्म। जिधर जिधर आप देख रहे हो मैन पावर एक्टिविटी, वहाँ पे दो स्प्लिट है, एक ट्रेंचिंग एक्टिविटी होता है और एक मैन पावर एक्टिविटी। तो उसके बेसिस पे मेरे जो मैन पावर सप्लाई है वो सब आपको दिखते रहेंगे अलग अलग नाम के। ये जो सब कैटेगरी है ये पार्टी के नाम है। ओके। हाँ, और जिधर एडिशनल एक्सपेंसेस लिखा है और एक्सपेंसेस लिखा है, वो मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो मैं हम डायरेक्ट पे करते हैं किसी सुपरवाइजर को या किसी को ओके। भी। ओके। उस बेसिस पे है ये। और ये नीचे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक ट्रांसपोर्टेशन लग जाता है अपने को। हम्म। फिर सिविल एक्टिविटी होता है, तो ओके। सिविल एक्टिविटी के लिए वो अलग से लग जाता है। तो ऐसे वैराइटीज ऑफ वेंडर्स है। तो अपना कैसा है एम की जो सब है वो एक ही डैशबोर्ड पे दिख जाए। मतलब अभी समझो एक एग्जीक्यूशन हो गया, जो स्टार्ट होता है अपना काम, ये एग्जीक्यूशन से स्टार्ट होता है। जो सुपरवाइजर होता है वो हम्म। ऑन फील्ड एक्टिविटी एग्जीक्यूट करके, ये जो वैराइटीज ऑफ वेंडर्स है इनके हेल्प से ये पूरा कंप्लीट करता है जॉब। इसको समझो महीना लग जाता है, डिपेंड्स ऑन कि कितना ट्रेंचिंग एक्टिविटी है। तो अपने को वही है कि पूरा एक ही डैशबोर्ड पे दिखना चाहिए। अभी एग्जीक्यूशन हो गया, फिर उसके बाद प्रोसेस आता है इसका कॉस्टिंग का, मतलब ये जो ये है ये कॉस्टिंग के बेस पे ही अपना जो है पूरा डैशबोर्ड में जाएगा। हम्म।
डैशबोर्ड दिखेगा, ये यहाँ से ही मतलब हम मैन्युअली उसमें एंटर कर देंगे जो भी सॉफ्टवेयर जो बनेगा हम्म, उससे। तो ये पूरा जो अपना एक एक एक्टिविटी है, ये काउंट है, काउंट से लेके अमाउंट है, सब उसमें दिख जाना चाहिए। फिर सेकेंडली आता है कि जो रिसिप्ट और पेमेंट है, अभी कुछ कुछ वेंडर्स को पेमेंट होगा नहीं होगा, उस जॉब नंबर के बेसिस पे अपने को एक डिसाइड करना है। आप यहाँ देख सकते हो ये जॉब नंबर है, बराबर। तो हम कैसा हर एक जॉब को उसके डिवीजन के बेसिस पे उसका नंबर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये 01 है, इसका नंबर है, ये पहला जॉब है इस साल का, इस फाइनेंशियल ईयर का। EZ है जो उसका ईस्ट जोन है, उसके बेसिस पे। और ये डेट ऑफ एग्जीक्यूशन है, मतलब जो दिन पे प्रॉपर एक्टिविटी चालू हुआ उस बेसिस पे हमने नंबर दिया है। तो ओके, ये एक नंबर जो होगा ये कॉमन होगा और इसके जॉब कॉस्ट के लिए होगा। फिर जो वेंडर्स हो गए, ये वेंडर्स में भी सेम दिखना चाहिए कि इस वेंडर ने इस एक्टिविटी के लिए काम किया था, और उसके बेसिस पे हमारा बिलिंग होगा। आपको कल बताया था कि क्लाइंट हमारे एक ही है, तो अभी तो एक ही है फिलहाल, अदानी इलेक्ट्रिसिटी। तो हम्म, उनको उनका भी बिलिंग एक में हो जाएगा। तो अपने को पूरा डैशबोर्ड दिखना चाहिए कि सेल्स का डैशबोर्ड इस जॉब नंबर के सामने ये कॉस्टिंग है, और उसके सामने इतना बिलिंग हो रहा है। ओके। तो ये क्या है, ये कौन सा कॉलम है? एफ जी, एफ से लेके के तक क्या है? एफ एफ से लेके के तक, मतलब ये अभी देखो, ये एफ वाला जो है ये नंबर्स है, मतलब अभी हम्म, ये मैन पावर एक्टिविटी है, सब कैटेगरी में GC लिखा है। मतलब हम्म, वो मेरे मतलब हमारे ही इन हाउस वाले हैं आदमी जो काम करते हैं, ओके, ये डिस्क्रिप्शन में मैन पावर लिखा। और जो एफ कॉलम में नंबर्स लिखा है ये हम्म, 3 मैन पावर है, मतलब मेरे 3 आदमी गए। ओके, ओके, मतलब इन शॉर्ट मेरे को एट द एंड मुझे ट्रैक करना है कि मेरे 100 मीटर के एक्टिविटी में मेरे आदमी कितने लग गए, वेंडर हम्म, कितने लग गए। और ये OT लिखा है, वो ओवर टाइम है उनका, अच्छा। ये ये उनका। आर्ट्स में होता है क्या? हाँ, ये आवर्स में रहता है। ओके, तो ये टोटल अभी नीचे देख रहे हो आप, 11 नंबर पे 5 आदमी 10 OT लिखा है। करेक्ट, तो करेक्ट, वो 5 आदमी को दो दो स्प्लिट करके दिया होगा, उसके बेसिस पे टोटल लिखा है। और हम्म, जो H कॉलम है, आप 12 नंबर पे देख सकते हो, एक्सकवेशन। अभी मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि 100 मीटर का एक जॉब एग्जीक्यूट होता है, उसमें हम्म, मेरे 4 वेंडर भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। ओके, डिपेंड्स कि मैंने किसको किसको कितना काम दिया है। तो फॉर ओके, एग्जांपल ये अशोक ने जो है उसने काम किया है 51 मीटर का, 100 में से 51 मीटर वो काम करके लेके जाता है। ओके, ओके, तो ऐसे स्प्लिट होता है। और कोई दूसरा समझा, वेंडर भी होगा, या मेरे पर्सन जो इन हाउस वाले हैं वो लोग भी काम करते हैं। ओके, फिर ठीक है। ये ट्रांसपोर्टेशन की एक्टिविटी हो जाती तो है ये इसमें। परसेंटेज कवर क्या है वो? वो तो हमारे इसके लिए है कि हमने कितना परसेंट, मतलब ये जो कॉस्टिंग है वो हम्म, कितना कवरेज कर रहा है, मतलब इसमें टोटल कॉस्ट के बेसिस पे ये पर्टिकुलर डे का ये कितना कवरेज कर रहा है। मतलब अभी ये 0% आ रहा है, बट वो ओवरऑल इफेक्ट देता है मेरे कॉस्ट रिपोर्ट में। ओके, अभी आपको ये बाजू का स्क्रीन दिखता रहेगा, ये कॉस्ट रिपोर्ट का रहेगा। इसमें कवरेज मेरे को दिखता है, टोटल दिखता है। अभी GC था, वहां 0 दिख रहा था फर्स्ट लाइन में, बट बराबर, यहाँ टोटल होके 10% वो कवरेज ले रहा है मेरे ओवरऑल कॉस्ट का। ये जो नीचे 143 आ रहा है, हम्म, 14 लाख 34 जो है, हम्म, उसका बाइफरकेशन है कि वो कितना कवरेज ले रहा है, मतलब एक बंदा मेरा कितना कवरेज ले रहा है टोटल कॉस्ट में, समझा, वो उस बेसिस पे है। ठीक है, तो ये तो कॉस्टिंग का पार्ट है, इसके बेसिस पे ही एक कॉमन जॉब नंबर के बेसिस पे हम्म, अपने को सब बिलिंग का भी करना है, और उसको पेबल भी कितना आ रहा है, आउटस्टैंडिंग कितना है, और ओके, अपना बिलिंग है वो रिसीवेबल भी कितना है, वो भी दिख जाना चाहिए। ठीक है। मतलब पहले तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे जो क्लाइंट है, अभी फिलहाल आपके पास एक ही क्लाइंट है, हाँ, इन फ्यूचर आपके पास 100 भी हो सकते हैं, राइट? हाँ, तो पहले तो हम लोग क्लाइंट सिस्टम में डालेंगे, क्लाइंट के बाद हमारे खुद के कितने आदमी हैं, मतलब खुद का हाँ, स्टाफ कितना है वो सब आएगा। ओके, हमारा वेंडर्स कितने हैं, मतलब जिससे हम लोग लोग लेते हैं और उनको काम देते हैं। हाँ, यू कैन से सब वेंडर, जैसे हाँ, आपने बोला है, तो उनको भी हाँ, ऐड करना पड़ेगा। और जॉब वाइज हम एक जॉब पे फिर एक पार्ट रहेगा जहाँ पे मैं जॉब ऐड करूँगा सिस्टम में, हाँ, ठीक है? और वो जॉब ऐड करने के बाद वो जॉब नंबर में मेरे आदमी को असाइन करूँगा या फिर मेरे वेंडर के आदमी को असाइन करूँगा। बरोबर,
वेंडर को असाइन करने के बाद मैं वहाँ पे लिखूंगा कि मुझे ये वेंडर से कितने लोग चाहिए, तो ए वेंडर से मुझे 2 चाहिए, बी वेंडर से मुझे 4 चाहिए, व्हाटएवर। हम्म। ठीक है। हाँ, ये जो डेटा है ना, ये डेटा हम लोग मैन्युअली कलेक्ट करते हैं। मतलब हम ऑफिस में रहते हैं, जो साइट इंचार्ज होते हैं वो सुपरवाइजर्स होते हैं। अच्छा। तो वो लोग डेली बेसिस पे, अभी समझो एक दिन पे 5 साइट चल रहा है, हम्म। तो वो 5 साइट का डेटा हम लोग सुपरवाइजर जो अलोकेट हुआ रहता है वहाँ पे, उनसे ले लेते हैं कि इसने आज इतना, मतलब इतना आदमी अपना है, ये बंदा इतना काम कर रहा है। एट द एंड हमको पूरा मीटर मिल जाता है जब कंप्लीट हो जाता है। और अभी मैं डालने के लिए सिर्फ, मतलब सिर्फ इनपुट करने के लिए, अशोक का समझो ये 12 नंबर पे है, तो जिस दिन वो एग्जीक्यूशन करता है उस दिन उसका 1 रुपया डाल के, मतलब एटलीस्ट स्टार्ट कर देता हूँ। एट द एंड मुझे साइट कंप्लीट होने पे पता चलता है उसका 51 है, तो उसका रेट के बेसिस पे मैं उसको उतना अमाउंट दे देता हूँ फिर एट द एंड। अच्छा, और एक क्वेश्चन ये है कि ये जो फॉर एग्जांपल मेरा 100 या 200 मीटर का काम है टोटल, हाँ। उसमें ये कैसे डिसाइड करते हैं कितने वेंडर्स लगेंगे मुझे, एक लगेगा या 10 लगेंगे, कैसे आप डिसाइड करते वो भी कैसा, वो जब जॉब एग्जीक्यूट होने वाला होता है उसके हैं? पहले प्लान हो जाता है कि ये वेंडर आके करने वाला है करके। हम्म। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मेरे ही आदमी कर देते हैं। अभी छोटा 20 मीटर का, 15 मीटर का होता है, तो हम्म। ये आप जीसी देख सकते हो, ये इन हाउस लेबर है जिनको हमारे एंड से सैलरी वगैरह जाता है। ओके। तो वो लोग से भी हो जाता है कभी, तो हम्म। वो मैन पावर काउंट आ जाता है। ओके। तो इसमें क्या क्या जॉब होते हैं, मतलब तो जॉब वाइज आपके पास वेंडर्स है क्या? हाँ, जॉब वाइज, मतलब जॉब वाइज वेंडर नहीं है। एक्टिविटी जो सर्विस बेस्ड है वो हाँ, कैसा है कि मतलब वो, जॉब आई मीन टू से वही क्या क्या सर्विसेज है, मैं फॉर हाँ एग्जांपल कंस्ट्रक्शन है या फिर प्लम्बिंग है फॉर एग्जांपल, ऐसा हाँ, कुछ है क्या आपके पास? अपना कैसा है, जो सर्विस बेस्ड बिजनेस है वो ट्रेंचिंग एक्टिविटी होता है। मतलब ऑन हम्म। फील्ड जो होता है वो हम्म। ट्रेंचिंग करते हैं लोग। तो उसका फर्स्ट रिक्वायरमेंट तो मेन तो वही है। जो हमारे लेबर होते हैं वो मेंटेनेंस एक्टिविटी करते हैं। अभी आप ये जीसी देख रहे हो, हम्म। ये लोग मेंटेनेंस एक्टिविटी करते हैं, मतलब साइट पे पहुंचना, वहां हम्म। जाके बैरिकेड्स लगवाना, ये सब काम करना, ये हमारे आदमियों से होता है। ओके। फिर सेकेंडली जो ये अशोक देख रहे हो, ये हम्म। करेगा एक्सकवेशन का काम, ट्रेंचिंग का एक्टिविटी करता है ये। हम्म। तो वो ट्रेंचिंग का एक्टिविटी करेगा, तो उसका डीप होता है, मीटर होता है, लेंथ कितना है, जैसे आपको बताया था। वो होने के बाद थर्ड पर्सन आता है इसमें, केबल लेइंग वाला आ जाता है। हम्म। या या ऑन गोइंग एक्टिविटी के टाइम पे आप देख सकते हो कि ये सुरेंदर करके होगा, ये ट्रांसपोर्टेशन में बाइफरगेट किया है। ओके। ये लेबर ड्रॉप या पिकअप, कोई भी फैसिलिटी, मल्टीपल फैसिलिटी देगा ये। समझा समझा। हाँ, फिर इसके बाद आ जाता है, ये एग्जीक्यूशन का काम चलते रहता है। मल्टीपल लाइजनिंग के एक्टिविटी हो जाते हैं। मतलब बीएमसी परमिशन हो गया, पुलिस ओके। परमिशन, वो सब होते हैं। वो स्टार्ट में ही आ जाएगा एक्सपेंस। वो मोस्टली स्टार्ट में इधर लिखा नहीं है, कहीं भी इन बिटवीन होगा। ओके। फिर बाद में आ जाता है केबल लेइंग वाला एक्टिविटी। मतलब जो एग्जीक्यूशन, जो ट्रेंचिंग हो जाता है हम्म। उसके बाद हम करते हैं केबल लेइंग करते हैं। मतलब वो ट्रेंच जो होता है, हम पावर सप्लाई देते हैं अदानी को, बराबर तो बराबर। वो केबल लेइंग का एक्टिविटी आ गया, उसमें ये एक वेंडर आ जाता है। हम्म। समझा समझा। हाँ, और फिर इन बिटवीन चलते चलते रेंटल्स भी होते हैं, इक्विपमेंट्स के हो गए, जैसे ब्रेकर लग जाता है डिमोलिश करने के लिए। हम्म। फिर वैरायटी हो गए, कोर कटिंग वाले हो गए। ओके ओके। फिर ये साइट एग्जीक्यूशन होते होते मल्टीपल सुपरवाइजर के एक्सपेंस हो गए छोटे मोटे, आप देख सकते हो, हम्म। ये डिनर का हो गया, कुछ भी मल्टीपल टाइप्स के एक्सपेंस हो जाते हैं। ओके। फिर कंप्लीट होने के बाद आता है ये जो बच जाता है उसको बैकफिलिंग कर देते हैं, वापस से वो बंद करते हैं हम लोग, जो किया रहता है। तो उसमें से कुछ जो कवरेज हो जाता है, तो वो डेब्रीज में, मतलब कुछ रह जाता है वहाँ पे साइड पे, तो हम्म। वो ट्रांसपोर्ट करने वाले आ जाते हैं वेंडर्स। ओके। समझा, मतलब आपके जो एक्टिविटीज है ये ऑलमोस्ट फिक्स्ड एक्टिविटीज है। हाँ, मतलब फिक्स्ड हो सकते हैं, कभी न्यू भी हो जाता है अभी डिपेंड्स नया। ऑन सिचुएशन, यस। हाँ, डिपेंड्स ऑन सिट, मतलब ये एक पर्टिकुलर सर्विस बेस है, ये तो है ही। ओके। इसके अलावा सप्लाई, मैन पावर सप्लायर भी आ सकता है।
अलग अलग आएंगे। मतलब अभी Sure. ये जो स्प्लिट होने वाला है ये आगे जाके अलग अलग और स्प्लिट होगा। मतलब ये जो जॉब नंबर्स देख रहे हो आप, हम्म इसको स्प्लिट करने वाले डिपेंड्स ऑन सर्विसेज। मतलब अभी हम एचटी का देते हैं या एलटी का देते हैं सिर्फ, हम्म। तो उसको अलग जॉब नंबर, वैसा आगे का प्लानिंग हो सकता है। ओके। और आप अभी आप कैसे मैनेज कर रहे हो, एक्सेल पे मैनेज कर रहे हो पूरा? अभी ये कॉस्टिंग तो पूरा एक्सेल पे मैनेज कर रहे हैं, और दूसरा अकाउंटिंग रखने के लिए मैं टैली में मेंटेन कर रहा हूँ। अच्छा। बट कैसा है, हमारा एम है पूरा डैशबोर्ड के साथ, और एनालिसिस करने के लिए बेटर पड़े वैसा चाहिए। एक ही सिस्टम में हो जाए सब। हाँ, एक ही सिस्टम में हो जाए वैसा। ओके ओके। मतलब अभी टैक्सेशन भी दिखना चाहिए। अभी हमारा ये मोस्टली जो है ये वेंडर्स का किसका किसका ही मोस्टली टैक्स वाला बिल आता है जो परचेस करते हैं हम। हम्म। बट सेल जो है वो मोस्टली टैक्स वाला ही होता है। ओके। अभी ये जो आपके जो वेंडर्स है, जैसे अशोक हो गया, सुरेंद्र हो गया, ठीक है, तो हम्म। इनका पेमेंट आप करते थे, इनको आप, ये आपको इनवॉइस देते रहेंगे ना, ये मेरा। हाँ, ये इनवॉइस मतलब इनका भी कैसा है, ये लेबर कैटेगरी के हैं। जो अच्छा। अशोक वगैरह है, ट्रांसपोर्टेशन वाले तो दे देते हैं, उनका रफ बिल आ जाता है। उनका जो मेन वेंडर है वो आपको इनवॉइस करता होगा। हाँ, ये जो लेबर कैटेगरी के हैं उनका मेजरमेंट होता है, वो लोग आके डिस्कशन करके हम उनको इनवॉइस दे देते हैं, वैसा रहता है कि हम्म। हाँ, आपका इतना ये मंथ का इतना हिसाब हो गया, ये ओके। फाइनलाइजेशन है। ठीक ठीक। तो आपको उनका भी इनका पूरा ट्रैकिंग चाहिए, मेरा जॉब नंबर स्टार्ट होने से लेके वो खत्म होने तक, खत्म होने तक। जो जो एक्टिविटीज हो रहे हैं, जो जो एक्सपेंस हो रहे हैं, आपको पूरा ट्रैक चाहिए उसमें। हाँ ठीक है। और इसमें आपको इनवॉइस भी जनरेट होगा, परचेस ऑर्डर भी जनरेट होगा, मतलब अकाउंट्स का पूरा पार्ट है। पूरा अकाउंट्स चाहिए कि आपको लिमिटेड अकाउंट्स में क्या क्या चाहिए वो बताओ। अकाउंट्स तो पूरा आ ही जाएगा, क्योंकि यही पूरा है बेस जिससे पूरा अकाउंट्स बन रहा है। और इसके अकाउंट्स में अलावा सर ये भी होता है ना, मतलब पीओ, इनवॉइस तो है ही, फिर हाँ टैक्सेशन पार्ट आ गया, फिर बैंक रिकंसिलेशन आ गया, हाँ, फिर अभी क्रेडिट नोट, अपन डेबिट नोट बहुत है। हाँ, डेबिट नोट क्रेडिट नोट तो हमको यूज होता ही नहीं है, क्योंकि जो इसमें लिख रहे हैं हम्म वो चेंजेबल भी होना चाहिए। अभी मैं आपको जैसे बोला कि मेरा जो अशोक करके वेंडर है, इसने हम्म अभी जब एग्जीक्यूट कर रहा है, मुझे नहीं पता कि कितना ट्रेंचिंग करेगा या कितना हम्म होगा इससे। तो हम्म मैं फॉर एग्जांपल उस दिन पे स्टार्ट किया, तो 1 रुपया डाल के छोड़ा है। फिर हम्म जब फाइनल हो गया साइट, मैंने उसका फाइनल कर दिया। हम्म तो एट द एंड मुझे पता चल रहा है इसका इतना टोटल कॉस्टिंग हो रहा है, और वो हम्म टोटल उधर जाके सेम वे में टैली में भी चेंज कर देता हूँ। जब मुझे पता चल जाता है इस मंथ का इसका इतना बिलिंग हो गया है, तो मैं वो फाइनल कर देता हूँ। अच्छा, और इसमें और सॉरी टू डिस्टर्ब, एक हम्म, क्वेश्चन ऐसा है कि जो वेंडर है, जो मैन सप्लाई करते हैं, मैन पावर हाँ सप्लाई करते हैं, उनको हमने ऐसे बताया होता कि भाई मुझे अगले 10 दिन के लिए 4 आदमी चाहिए, हाँ। ठीक है, बट इन केस फॉर एनी रीजन वो 10 दिन का एक्सटेंड हो रहा है, 12 या 13 दिन हो रहा है, 15 दिन हाँ हो रहा है, तो हम्म, उसका कैसे मेंटेन करते हो? वो भी फिर एक्स्ट्रा में जाते हैं पैसे कि उसमें मैनेज कर लेते हो आप? तो ये अकाउंट्स नहीं का पार्ट है, इसमें मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, ये कैसा होता है कि अभी इनका फिक्स नहीं होता है। अभी ये देता तो मैन पावर है, हम्म। बट डिपेंड्स। अभी साइट लॉन्ग ट्रेंच होगा तो इनको मीटर पे हम छोड़ देते हैं, हम्म। और ये मीटर का रेट हो जाता है। मतलब इनको हम मीटर पे देते हैं, मतलब 1 मीटर का समझो 100 रुपया है। तो हम्म। उसने 50 मीटर किया तो उसके बेसिस पे 100 मीटर, भले आप कितना भी मैन पावर लगाओ, कितना भी कुछ यूज करो, ओके वो ओके। मेरा कंसर्न नहीं है। हम्म। फिर कुछ दूसरा एक्टिविटी हो जाता है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी करवाना है, तो उसके लिए हम लोग अटेंडेंस पे ले लेते हैं या ओटी पे दे देते हैं। ओके। नहीं, जब वो एक्सटेंड होता है, फॉर सम रीजन एक्सटेंड हो गया, हाँ, नहीं अगले वही दिन। मैं बोल रहा हूँ, ये जो जॉब होते हैं ये प्लान नहीं होते कि कितने दिन के लिए हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब ये डिपेंड कि कुछ सरकमस्टेंसेस आ गए साइट पे, कुछ हम्म, प्रॉब्लम आ गया तो उसको रोकना भी पड़ जाता है, correct। या एक्सटेंड हो जाता है, कुछ फंक्शन हो जाता है, कुछ भी रीजन हो सकते हैं। ठीक है, मैं वही पूछ रहा था कि वो अभी अभी वो कैसे मैनेज कर रहे हो आप, और आपको सिस्टम में वो भी लाना है, बट अभी कैसे मैनेज कर रहे अभी वो बोल रहा हूँ ना आपको कि वो डिपेंडेंसी रहता नहीं है। अभी तो हो? उनके मोस्टली मीटर पे होता है, ओके, तो समझा वो समझा उनको ही समझा। दे देते हैं, तो वो मीटर पे ट्रेंचिंग करते हैं। जब काम खत्म है तभी पता चलता है कितना हुआ है। हाँ, जब काम खत्म होता है तभी ये वही, ये अभी बेसिक है, जब मुझे हम्म पता चल जाता है। अभी इसमें कैसा है सर का कि मेजरमेंट वाला पार्ट भी आ जाना चाहिए इसमें।
कि मेजरमेंट लिख रहे हैं तो वो भी टैली हो जाएगा। अपना बिलिंग का और वेंडर्स का दोनों मैच होना चाहिए, टैली हो जाना चाहिए वो चीज़। हम्म, वो एट द एंड ही पता चलता है कि इसका बर टोटल कितना हिसाब हो गया है। ओके, ठीक है, समझा सही। ये तो समझा है मुझे, हाँ। इतना तो समझा। और इनवॉइस का अभी तो आप टैली से जनरेट कर रहे हो ना? नहीं, इनवॉइस भी टैली से नहीं कर रहे क्योंकि उतना टर्नओवर हुआ नहीं है, तो वो एक्सेल अच्छा, जनरेटेड एक्सेल से ही हम लोग बनाते हैं। तो ओके, ये इनवॉइसिंग तो अभी तक हुआ नहीं है वो अच्छा, एक्सेल वो हम लोग एक रफ एमएस होता है, वो एमएस कंपनी को सबमिट करते हैं। तो वो इंजीनियर उस हम्म, बेसिस पे हमको फाइनलाइज करके दे देता है कि इतना बिलिंग हुआ है, और फिर एक टैक्स ठीक इनवॉइस है, जनरेट करते हैं हम। ओके, ठीक है। अभी इसमें प्रोजेक्ट्स हैं, इन शॉर्ट है ठीक है। कि तीनों चीज एक्यूरेट हो जाए। मतलब कि कैसा होता है कि ये कॉस्टिंग से हमें पता नहीं चलता है, ये जो कॉस्टिंग में ही जा रहा है ना, वही चीज उस वेंडर हम्म, को भी जाना चाहिए और उतना ही पेमेंट होना चाहिए। अभी कुछ कुछ वेंडर्स होते हैं वो एडवांस में होते हैं, बट उसको हम्म, एक्यूरेट लाने के लिए कि इसका इतना एडवांस है, अब इसको धीरे धीरे कम करना है, वो ट्रैक डाउन करना थोड़ा एक्सेल में ये टफ पड़ता है कि हर मंथ उसको देखना पड़ेगा। एक ही हम्म, सॉफ्टवेयर में होगा तो हमें पता चलेगा कि इसका एक्यूरेट है इतना, इसका इतना हिसाब हो गया है, ओके। अब इसको इस पे प्रोसेस करना है। अच्छा, इसमें ये जो सिस्टम आएंगे हम लोग, इसमें कितने टाइप के यूजर्स हैं? मतलब एक तो सुपर एडमिन आपके सर होंगे, ठीक हाँ। है, या उनके अंडर कोई और एक रहेगा, उनके अंडर कोई मैनेजर मैनेजर और कोई स्टाफ रहेगा, ऐसा आपको हायरार्की चाहिए कि एक ही लॉगिन में हो जाएगा सब? मतलब ये यूजेज बोल रहे हो कि कितने जन यूजर्स, यूज करेंगे। हाँ, करेक्ट करेक्ट। यूजर तो अभी फिलहाल के लिए तो हम लोग हम्म, 3 जन है। जो सर एक तो देखेंगे, उनको व्यू के लिए चाहिए हम्म, रहेगा। मतलब एक ही डैशबोर्ड पे उनको उनको मोस्टली कंसर्न होगा पेबल्स और रिसीवेबल्स और कॉस्टिंग से। करेक्ट, और बाकी सब एंट्री वगैरह का काम मेरे एंड से और एक और मैडम है उनके एंड से होगा। ओके, ठीक है। मतलब यू विल बी ऑन द मैनेजर लेवल, और मैनेजर हाँ। लेवल के नीचे भी आपके अंडर भी कोई है जिनको एक्सेस हाँ, रहेगा ये? ये जो शीट है वो मैडम ही बनाते हैं, तो ओके, वो उनके एंड से ही हो जाएगा। मैं वेरीफाई करूंगा, उनके बिल्स हम्म, वगैरह आएंगे। अभी मैन पावर के बिल्स नहीं आते, बट ट्रांसपोर्टेशन हो गए, रेंटल्स हो हम्म, गए, फिर दूसरे डेबरीज वाले हो गए, उनका बिलिंग्स मंथ ऑन मंथ आता है। तो एक ऐसा भी चाहिए कि उसमें ना फोटो का भी ऑप्शन चाहिए। इन शॉर्ट बता रहा हूँ, मतलब फोटोज अपलोड यस, हो सके। अभी ये जो डेबरीज वाले होते हैं, ये लोग टाइम स्टैम्प वाला फोटो डालते हैं। टाइम स्टैम्प मतलब वो पर्टिकुलर डे पे उस दिन सुबह उन्होंने कुछ व्हीकल लगा दिया है वहाँ पे एक्सेस हम्म, डेबरीज उठाने, तो वो हम्म, टाइम स्टैम्प वाला photo होना चाहिए। उसके अलावा हम वेरीफाई नहीं करते। ओके, ठीक है, समझा समझा, इतना तो समझा है। हाँ। और ये कॉस्ट रिपोर्ट कैसे जनरेट होता है ये? ये कॉस्ट रिपोर्ट तो मैंने ये एक्सेल के फॉर्मूलाज वगैरह से करके पाइवट हम्म, करके किया है मैंने हम्म, ये के बेसिस पे ये ऑटो जनरेट हो रहा है का। तो जस्ट उसको हम्म, कॉपी पेस्ट कर देते हैं, तो वो सिर्फ डेटा यहाँ से मेरे को पाइवट से रिफ्रेश करना पड़ता है। नहीं वो तो ठीक है, बट उसका और ये जॉब कॉस्ट का और जॉब रिपोर्ट कॉस्ट रिपोर्ट का कुछ तो रिलेशन होगा ना? हाँ, कॉस्ट रिपोर्ट क्या है, आप देख रहे हो यहाँ पे डेट हम्म, मेंशन है कि ये 5 तारीख को बराबर, ये है, 7 तारीख को ये एक्टिविटीज हो गए, 8 को ये हो गए। अभी बराबर, सिर्फ एक साइड नहीं चलता है एक दिन पे, एक दिन पे 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, आगे बढ़ के 15 भी हो गए। तो ओके, मल्टी एक डेज पे मल्टीपल हो गए, तो ये जॉब नंबर के बेसिस पे और लोकेशन के बेसिस पे हम हम्म, ट्रैक करते हैं कि इसका इतना एक्टिविटी हुआ। ये जॉब नंबर तो किसी साइट वाले से कंसर्न हम्म, होता नहीं है, ये उनको तो पता ही नहीं। इंटरनल है, वो बराबर, लोग सिर्फ हाँ, वो लोकेशन बताते हैं हमको कि ये लोकेशन पे इतना आदमी है, हम उस बेसिस पे ओके, अलग अलग स्प्लिट करते हैं। तो एट द एंड ये पूरा जब जॉब कंप्लीट हो रहा है, भले 2 महीना 3 महीने के बाद, अब ये अप्रैल में चालू हुआ है और मई में कंप्लीट हुआ है।
सिविल मटेरियल में ओवरऑल ये वेंडर ने कितना मेरे को जनरेट करके दिया है, कितना मतलब मटेरियल, कितने अमाउंट का मटेरियल प्रोवाइड किया। सेम ऑन ये मेरे मैन 52 अटेंडेंस पे थे हम्म। और 264 ओटी हो गई ऐसा। मतलब ये एक जो बंदा होता है वो 3 शिफ्ट काम करता है मैक्स टू मैक्स, तो मतलब उसको ट्रिपल अटेंडेंस भी हो जाता है दिन में या डबल अटेंडेंस होता है। अटेंडेंस आप कैसे मतलब साइट पे कोई आपका सुपरवाइजर सुपरवाइजर है वो वही आपको इन्फॉर्म करता है, मतलब वो लोग डे नाइट एक्टिविटी चलता है तो ग्रुप्स वगैरह में फोटोज आ जाते हैं, तो ऐसा करना है कि वो फोटोज भी हमारे अपने ही सॉफ्टवेयर में आ जाए तो सर को एकदम एक्यूरेसी मिले नहीं कि वो फोटोज के बेसिस पे। नहीं, आ जाएगा बट आपको कैसे जाए, मतलब सुपरवाइजर तो एक्चुअली साइट पे होता है, हाँ, तो वो अभी आपको कैसे इन्फॉर्म करते हैं कि ये 10 लोग हैं, 10 लोग आज प्रेजेंट ऑन है? कॉल, ऑन कॉल जो है वो पूरा मॉर्निंग में अटेंडेंस लिया ओके जाता है। ओके। तो ये आपको ऐसा ही चाहिए कि इसको भी आपको सिस्टम में लाना है? इसको भी मतलब इसको भी और आपके हिसाब से और कितना मतलब एक्यूरेट हो सके उतना करना है अपने को। अभी अच्छा, यहाँ पे ये ब्लैंक्स वगैरह भी आ जा रहे हैं, कुछ कुछ चीजें डिटेक्ट नहीं कर पाता एक्सेल, मतलब उसको हायर लेवल का चाहिए रहता है सब, पाइथन मैं मतलब वगैरह वो सब आई मीन करके। टू से मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर हाँ, कोई मेरा सुपरवाइजर है, एक हाँ, साइट पे है, हाँ, मॉर्निंग में वो अटेंडेंस लिया, अभी आपको आपको वो ऑन कॉल बता है कि 10 में से 6 लोग आए, 4 लोग आज ने एब्सेंट है आज, ठीक है। हाँ, बट अभी वो ऑन कॉल कर रहा है, लेकिन अभी ये सिस्टम बना रहे तो आपको ऑन कॉल ही चाहिए अटेंडेंस, कि उसके लिए कुछ आप सोच रहे हो कि दिमाग में कि ऐप वगैरह आ जाए कि ऑन द स्पॉट मुझे यहाँ पे मिल जाए? मतलब अगर वो हो जाए सॉफ्टवेयर में तो बहुत अच्छी चीज है, मतलब ये सब तो डिस्कशन करेंगे सर से। हम्म। मेन प्रायोरिटी तो ये चीज ऑन ये ला, क्योंकि जो हम्म। ऑन साइट होते हैं वो इतने ये नहीं है, मतलब वो लोग मोबाइल फोन वगैरह यूज करके करेक्ट। फोटोज वगैरह दे देते हैं, बट ऐप करना फिर उनको भी एक बार सिखाना पड़ेगा। अगर इजी टू लर्न है तो कर सकते हैं अपन लोग। तो वो तो सिर्फ सुपरवाइजर को ही रहेगा ना, सुपरवाइजर ही करेगा वो। हाँ, ठीक है। और ये जॉब कॉस्ट का जो टैब है ना, उसको किधर जमा करेगा जॉब कॉस्ट पे? जॉब कॉस्ट का क्या बोल रहे हो? ये डेली बेसिस पे आपको एक्टिविटीज एंटर करना है ना? हाँ, मतलब ये मोस्टली होगा, अभी समझो आज तो 19th है, हाँ हाँ। 19th है तो मुझे 20 को इसका ऑल एंड ऑल पूरा प्रॉपर मिल जाएगा, अपार्ट फ्रॉम ये मैन पावर जो ट्रेंचिंग एक्टिविटी होगा। अभी मुझे आज 16 लेबर लगा है, हम्म 32 ओटी तो मुझे कल ही मालूम पड़ेगा, क्योंकि वो शाम अभी 6 o'clock तक हम पैकअप हो जाता है। तो हम्म नेक्स्ट दिन मैडम मॉर्निंग में आते हैं, तो नेक्स्ट दिन का जब अटेंडेंस लेते हैं तब हम्म। उनको पता चलता है कि ये इसका ये साइट पे इतना ओटी था, तो वो ओके, नेक्स्ट दिन पे वो इस पे ये करेंगे। ठीक। अभी मतलब आज के डेट में भी आप ये डेली फिलअप कर रहे हो एक्सेल शीट डे वाइज? हाँ, ये डेली या वीकली कैसा करते हैं हम, उस अच्छा। बेसिस पे मतलब एक कॉस्टिंग का रजिस्टर मेंटेन्ड है, उसमें हम्म। से फिर इनको फेयर करते हैं, डेली अटेंडेंस लेते हैं, फिर उसको हम्म। फेयर करते हैं एक मस्टर में, फिर मस्टर से इसमें आ जाते ओके, ठीक है, समझा। और क्या है सर, इसमें दो ही चीज़ें, इसमें कॉस्ट और कॉस्ट रिपोर्ट? हैं। हाँ, कॉस्ट है और कॉस्ट रिपोर्ट ही है, इसके बेसिस पे ये एमएस तो अपना आ जाएगा, मतलब वही जो मतलब इधर मैंने एक बनाया है, ये मेरे को एक इन शॉर्ट प्रॉफिट एंड लॉस दे देता है। एमएस मतलब? एमएस मतलब जो मेजरमेंट शीट में आपको बोला कि एट द एंड मेरे को साइट फाइनल होने पे पता चलता है कि इतना मेजरमेंट हुआ है, जो हम्म बिलिंग पार्ट है, हम्म। सॉर्ट ऑफ बिलिंग पार्ट है, ये सॉर्ट ऑफ बिलिंग पार्ट है, हम्म। ये सर्विस और सप्लाई का स्प्लिट करके मेरे को यहाँ अमाउंट दे देता है, टोटल अमाउंट, ओके। और ये कॉस्टिंग से माइनस करके प्रॉफिट दे देता है। अच्छा, ठीक है। ये तो अपने को वो 3 पार्ट आ जाएगा, जॉब वाला जो कॉस्ट रिपोर्ट आ जाएगा, अपना कॉस्टिंग आ जाएगा, और हम्म। कंपनी का में ये एमएस आ जाएगा, तो अपने को मिल जाएगा वो सॉफ्टवेयर में ही। ठीक है, समझा, ये तो समझा है। हाँ, मतलब इतना तो समझा है मुझे। शेखर सर, हेलो। मतलब आपका बेसिक आइडिया क्या है, आपको क्या चाहिए, आपका वर्किंग अभी कैसा है, तो थोड़ा बहुत मुझे आइडिया आया है, और आप क्या चाहते हैं, आपको क्या बनाना है ये भी समझा है।
हाँ मतलब इन शॉर्ट डैशबोर्ड दिख जाना चाहिए पूरा हाँ प्रॉपर, कि डैशबोर्ड पे ऑल इन ऑल सब चीजें दिखनी चाहिए प्रॉपर। एक जॉब नंबर वाइज देखना है तो जॉब नंबर वाइज, एक मंथ का टोटल देखना है तो मंथ का टोटल, हम्म। वीकली देखना है या डेली देखना है, कितना कॉस्टिंग जा रहा है, ठीक वैसा चाहिए। ठीक है शेखर सर। हाँ हाँ, अभी हम लोग ना हमारा सीआरएम दिखाते हैं, वो किसी और क्लाइंट के लिए हाँ। बनाया है प्रीतेश जी। तो ओके। ऐसे ज़रूरी नहीं कि आप जो एक्टिविटीज़ कर रहे हो वही है। पर एक सर ने बोला था कि आपका भी हमको सीआरएम आप मुझे दिखा दो। तो अभी हाँ रिकॉर्डिंग तो जी। चालू है, तो सीआरएम भी आप देख लो एक बार। और फिर मैं ओके। यूट्यूब पे डाल देता हूँ वीडियो, आप सर को आप मैं ग्रुप में आपको शेयर करता हूँ। ओके, ओके तो चलेगा। विशाल अपना सीआरएम प्लीज़ हाँ प्रोसीड। या ओके, स्क्रीन दिख रहा है मेरा? ओके, स्क्रीन दिख रही? हेलो? हेलो। हाँ स्क्रीन दिख रहा है मेरा? हाँ हाँ विजिबल है। ओके, तो ये ना एक सीआरएम हम लोग ने बनाया था, ये मैंने अभी सुपर एडमिन लॉगिन किया है। ओके। सुपर एडमिन मीन्स सुपर एडमिन को ऑलमोस्ट पूरा एप्लीकेशन का एक्सेस होता है, और ओके। उसके उसके नीचे जो यूजर्स होते हैं उनको कुछ लिमिटेशंस होते हैं। हम्म। ठीक है, ये सुपर एडमिन लॉगिन है अभी। ओके। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें देखो, कस्टमर्स कस्टमर मतलब मेरे जो कस्टमर्स है वो मैं सिस्टम में ऐड कर सकता हूँ। आई कैन ऐड फ्रॉम हियर। आप एक एक ऐड करो या फिर ये देखो, अब इसके डिटेल्स कस्टमर ऐड करने के लिए उसके ये सब डिटेल्स है यहाँ पे। ये सब डिटेल्स फिलअप करने हैं। कस्टम फील्ड्स मतलब अगर कोई फील्ड यहाँ पे है नहीं हम्म। और आपको एक्स्ट्रा कुछ फील्ड चाहिए ये ओके। फॉर्म पे एक्स्ट्रा, तो हम लोग को कस्टम में से जाके बना सकते हैं। जैसे कि मैंने तालुका बनाया था, तो इसमें ओके। नहीं था तो वहाँ पे आ गया। बिलिंग और शिपिंग, बिलिंग एड्रेस, शिपिंग एड्रेस, और बिलिंग और शिपिंग का ये हम्म। डिटेल्स है। या फिर आप एक कर सकते हैं, एक एक ऐड करने से अच्छा आप डायरेक्टली एक्सेल से अपलोड भी कर सकते हैं, तो वो भी ओके। फंक्शनलिटी इसमें है। ओके। ये थोड़ा स्लो है क्योंकि ये डेवलपमेंट सर्वर पे है, ओके। क्योंकि जो लाइव लाइव हम लोग दिखा नहीं सकते अभी, क्लाइंट का है, तो ये हाँ। डेवलपमेंट सर्वर का है जो दिखा रहे हैं। यू कैन इम्पोर्ट फ्रॉम डायरेक्टली एक्सेल। यहाँ पे एक सैम्पल एक्सेल होता है, वो सैम्पल एक्सेल डाउनलोड करके उस हिसाब से डेटा अरेंज करके यहाँ पे सिलेक्ट करके अपलोड कर देते हैं। ओके। देन सेल्स वाला पार्ट है, सेल्स में प्रपोजल्स होते हैं, एस्टिमेट्स होते हैं, इनवॉइसेस, पेमेंट्स, क्रेडिट नोट्स और आइटम्स। आई थिंक आपके पास सेल्स का है, ये सेल्स वाला कुछ होता है आपके पास? सेल्स का तो एक्सेल ही है वो। हम्म। एक्सेल में ही इनवॉइस जनरेट होता है। हाँ, तो ये प्रपोजल्स मतलब यू कैन से परचेस ऑर्डर आप बोल सकते हो। प्रपोजल दे के परचेस ऑर्डर, उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाता है प्रपोजल। हम्म। यहाँ पे ये ऑलरेडी कुछ बना है तो वो देख सकते हैं हम लोग, या फिर यहाँ से हम लोग नया प्रपोजल क्रिएट कर सकते हैं। प्रपोजल क्रिएट करना है तो पहले मेरे सिस्टम में वो कस्टमर ऐड होना चाहिए। तो यहाँ से मैं प्रपोजल का जो भी सब्जेक्ट है वो रिलेटेड टू, अब ये जो है ना रिलेटेड, ये लीड और कस्टमर ये भी हम लोग ऐड कर सकते हैं इसमें ऑप्शंस। ठीक है, इसका डेट, ये कब तक ये प्रपोजल ओपन है, उसका करेंसी क्या है, आईएनआर में है, डिस्काउंट कुछ है, अगर है तो है, नहीं तो फिर नो डिस्काउंट कर सकते हैं हम लोग। और ये स्टेटस उसका, अभी अभी ये प्रपोजल का स्टेटस क्या है, सेंट हो गया है या ओपन है या रिवाइज्ड है या डिसिप्लिन या एक्सेप्टेड है। इसको असाइन किया है तो ये यूजर्स है, मेरे मेरे सिस्टम में यूजर्स है, उनको मैं असाइन करता हूँ। ठीक है, और ये प्रपोजल में क्या क्या आइटम्स है, सो आई कैन ऐड द आइटम्स ऑल्सो। ओके। यहाँ से आइटम्स मेरे ऐड होते हैं सेल्स में, ये आइटम्स लास्ट वाला। हाँ। तो ये प्रपोजल में क्या है, तो मैं डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन आइटम यहाँ पे डालूंगा, डिस्क्रिप्शन, उसका क्वांटिटी, और ऑटोमेटिकली काउंट हो कैलकुलेट होकर यहाँ पे आ जाता है। ओके, उसके बाद बनता है मेरा एस्टिमेट्स। प्रपोजल्स हो गया, फिर एस्टिमेट्स। अभी आपका जो रिक्वायरमेंट है
थिंक इसमें फिट नहीं बैठ रहे आप, हम्म, आपका रिक्वायरमेंट थोड़ा अलग है और ये रिक्वायरमेंट थोड़ा अलग था क्लाइंट का। तो यहाँ से ये मैं क्या बोल रहा हूँ? सप्लाई बेस होगा, कुछ प्रोडक्ट होगा, हाँ उसके हाँ बेसिस पे होगा। हाँ 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 हमारा सर्विस बेस है, इसके लिए पूरा अलग होगा। हाँ। तो फिर सब ये सब एक्सपेंसेस का एक मॉड्यूल है इसमें। ये सेल्स वाला पूरा यहाँ पे आ गया। अभी एक एक चीज बनाएंगे तो बहुत टाइम जाएगा अपना। हम्म, बट यू कैन यूज दिस ऑल्सो, बट काफी चेंजेस होंगे, फिर आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ पे एक्सपेंसेस हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग उसके जो भी इन्वॉइसेस होते हैं, बिल्स होते हैं, यहाँ पे हम लोग अपलोड कर सकते हैं। हम्म, जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, उसका नाम, एक्सपेंस कैटेगरी क्या है, वो कैटेगरी स्टेशनरी है, या ये कैटेगरी भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। ओके। फॉर एग्जांपल मैंने स्टेशनरी डाल दिया, कितना अमाउंट था तो 500 रुपीज़ था। किसी कस्टमर के लिए लिया था तो कस्टमर सिलेक्ट करो, या फिर इन हाउस था। हम्म, उस पे कुछ उसका पेमेंट मोड क्या क्या था, मैंने बैंक से किया था या कैश किया था, फिर उसका रेफरेंस नंबर क्या है, और ये अगर ये रिपीट हो रहा है तो वो भी हम लोग मेंशन करते हैं। वीकली रिपीट होता है कि 1 मंथ ये रिपीट होता है, या कस्टम कस्टम मतलब हम लोग यहाँ पे डेज भी हम लोग मेंशन कर सकते हैं। अगर रिपीटेशन नहीं है तो हम लोग ये सिलेक्ट नहीं करेंगे, ये मैंडेटरी नहीं है। ये हो गया हमारा एक्सपेंसेस। ऐसे जैसे रिपीटेशन में आता है मंथली, जैसे मेरा बिल्स आ गए, यूटिलिटी बिल्स आ गए सब, हम्म, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, देन वाटर बिल हो गया, और जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं जो मंथली बिल आते हैं, तो वो एक्सपेंसेस में हम लोग उसको रिपीट एवरी 1 मंथ या 2 मंथ जो भी रहेगा हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स में then these are the contracts। आप ऐड करेंगे इनको, कस्टमर सिलेक्ट करते हैं। अभी कस्टमर है ना तो दिखेगा। सब्जेक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू कितना है, फॉर एग्जांपल ये कॉन्ट्रैक्ट मेरा बन रहा है 50,000 में, ठीक है। मतलब टाइप क्या है, फिक्स्ड प्राइस है या फिर वेरिएबल है। अभी फिक्स प्राइस को फिक्स कर सकते हैं, अगर ये ऑप्शन नहीं है तो यू कैन ऐड इट फ्रॉम हियर। मैं यहाँ से ऐड करके देखो, यहाँ पे टेस्ट टाइप आ गया, कॉन्ट्रैक्ट का टाइप, कब स्टार्ट हो रहा है कब एंड हो रहा है उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गया मेरा कॉन्ट्रैक्ट। देन अपने प्रोजेक्ट्स, आप जो जॉब नंबर बोल रहे हो वो कंसिडर कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स में, हम्म, ठीक है। प्रोजेक्ट ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, उसका नाम, कस्टमर कौन है उसका, कस्टमर सिलेक्ट करके उसका प्रोग्रेस क्या है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा जैसे जैसे अपना चीज़ें आगे जाएंगी ट्रैकिंग पे। उसका बिलिंग, बिलिंग टाइप क्या है, फिक्स रेट पे है या आर्ली बेसिस पे है या टास्क बेसिस पे है, हम्म, उसका स्टेटस क्या है, प्रोसेस में है, होल्ड पे है, कैंसल्ड है, फिनिश है, ये सब स्टेटस है, या नॉट स्टार्टेड येट। अगर आर्ली बेसिस है तो उसका पर आवर का रेट्स क्या है वो हम लोग को मेंशन करना पड़ेगा। अगर फिक्स रेट है तो उसका टोटल रेट कितना था, या फिर प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट बेसिस पे है मतलब जॉब नंबर बेसिस पे तो उसका क्या रेट है वो हम लोग डाल सकते हैं यहाँ पे। तो उसका एस्टिमेटेड, अगर आर्ली बेसिस मैंने सिलेक्ट किया है और मान के चलो 50 रुपया पर आवर है, तो हम्म, एस्टिमेटेड आवर्स कितना है, मतलब कितना घंटे के लिए मुझे ये लगेगी। फॉर एग्जांपल हम लोग जेसीबी मंगाते हैं, राइट, वो हाँ, आर्ली बेसिस पे मिलते हैं, और हमको पता है कि 3 से 4 घंटे में अपना काम हो जाएगा, सो दैट इज एस्टिमेटेड आवर्स, और उसका आर्ली बेसिस पे क्या रेट है। हम्म, उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, ये तो अपने स्टाफ है, अपना स्टाफ को हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ये चीज़ें वो स्टाफ को भी दिखेगा उसके लॉगिन में। उसका स्टार्ट डेट क्या है और डेडलाइन क्या है। हाँ, कोई कोई साइट बड़ा होता है तो मुझे नेक्स्ट 5 डेज के लिए जेसीबी लगेगा, ठीक है। ओके, और कोई साइट स्टार्ट डेट और एंड डेट है। डिस्क्रिप्शन अगर कुछ है तो हम लोग डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल सकते हैं। ये तो ये हो गया हमारा प्रोजेक्ट, हम्म, प्रोजेक्ट की डिटेल्स। और यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटिंग्स है।
तो नोटिफिकेशन किस किस को सेंड करना है, तो ये हम लोग यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। स्पेसिफिक ओके। कॉन्टेक्ट को ही सिलेक्ट करना है, हम्म। कौन से कौन स्पेसिफिक को सेंड करना है, तो यहाँ से हम लोग वो सिलेक्ट करना है, या फिर ऑल कॉन्टैक्ट जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको सबको जाएगा। और ये है उसके स्टेजेस है सर। ठीक है, ये प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस जैसे होता है, वो प्रोग्रेस कैसे दिखेगा, इसके ये हम्म। सब ऑप्शंस हैं। ओके। ठीक है, देन आ गया टास्क। टास्क मतलब आपके वर्किंग इसमें आ जाता है। फॉर एग्जांपल जॉब नंबर में चार चीज़ें, जैसे ट्रेंचिंग हो गया, केबल लेइंग हो गया, वैसा। हम्म। तो यू कैन असाइन द टास्क। ओके, ये फीचर चाहिए था। हाँ, तो यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा, आर्ली रेट क्या है, स्टार्ट डेट, ड्यू डेट क्या है, उसका प्रायोरिटी क्या है। ठीक है, अर्जेंट है, मीडियम है या लो है। रिपीटेड है तो रिपीटेड कैसा रिपीटेड है। ठीक है, रिलेटेड टू, अभी इसमें प्रोजेक्ट के रिलेटेड ही आएगा ये। प्रोजेक्ट के रिलेटेड, तो यहाँ पे जो हम लोग ने प्रोजेक्ट ऐड किया है, तो यहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे। असाइनी मतलब ये मेरे यूजर्स है। अभी इसमें कैसा है ना सर, ये बना था उनके सब इंटरनल यूजर्स थे, ऑफिस यूजर्स थे। हम्म। ठीक है, तो वो टास्क असाइन करके किसी भी एक यूजर को सिलेक्ट कर देंगे, मतलब ये टास्क ये यूजर को असाइन हो गया। ओके। अब तो लेकिन मतलब, थोड़ा सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। बोलो बोलो। ये यूजेबल है थोड़ा, मतलब हमारा भी ऐसा था कि ये यूज करके मतलब एटलीस्ट सुपरवाइजर को टास्क असाइन कर सके यहाँ से, कर मतलब सकते हैं। मोबाइल पे उनको नोटिफिकेशन चले जाए, वैसा वाला कुछ डेट वाइज ऐसा। ये ना सर, ये सिर्फ वेब वर्जन है, इसका हाँ, मोबाइल ये नहीं वेब वर्जन है, हाँ समझ गया। है। ये वेब वर्जन है, और उसका कुछ डिस्क्रिप्शन है, तो यहाँ पे हम लोग डाल के अपना टास्क क्रिएट हो गया। और वो टास्क मैंने फॉर एग्जांपल किसी साइट पे मैंने सुपरवाइजर को असाइन कर दिया। हम्म। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि तुझे मॉर्निंग में आके क्या क्या करना है, एंड ऑफ द डे तक पूरा मैंने एक्टिविटीज उसको बता दिया। हम्म। ये मेरा टास्क असाइनमेंट हो गया। सपोर्ट का तो जस्ट टिकटिंग सिस्टम है, ये आपको इतना कुछ यूज़ नहीं आएगा। बट ये टिकट सिस्टम में किसी में ये देखो टिकट सिस्टम, कुछ चीज़ें नहीं चल रही, तो यू कैन रेज अ टिकट। और जिसको असाइन हुआ है टास्क, उसको कुछ क्वेरी है या कुछ प्रॉब्लम, तो टिकट रेज कर सकते हैं। रिपोर्ट्स पे आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं विशाल, रिपोर्ट्स पे एनालिटिक्स वाला। हाँ, हाँ, सेल्स डैशबोर्ड के रिपोर्ट। लिए। हाँ, बोलिए, या प्लीज़ कंटिन्यू। इसमें डेटा है नहीं ज़्यादा, तो शायद दिखेगा या नहीं, आई डोंट नो। ठीक है, ये क्या ये है? मेरा सेल्स इनवॉइसेस का रिपोर्ट आ गया पूरा। और हम्म। इसमें भी हम लोग और ड्रिल डाउन करेंगे, तो ये फिल्टर्स दिया है, अनपेड कितने हैं। हाँ, ऐसा ही कुछ ही है। ठीक है, एजेंट, पर्टिकुलर एजेंट का देखना है तो पर्टिकुलर एजेंट आ गया। ठीक है, ओवरड्यू कितने हैं, तो ओवरड्यू का मुझे यहाँ पे दिखाएगा। ये जो सेल्स, देन आइटम्स, जैसे अगर मेरे कुछ आइटम्स है, प्रोडक्ट्स है, हम्म। तो वो भी उसके भी रिपोर्ट्स यहाँ पे आते हैं। पेमेंट रिसीव्ड, उसका ये डेटा है नहीं उसमें, तो शायद जनरेट नहीं होगा। ब्लैंक समझ गया मैं, ऑल इन ऑल ये समझ गया। ये क्रेडिट नोट का है, प्रपोजल्स का रिपोर्ट है, एस्टिमेट रिपोर्ट्स है। चार्ट्स भी आते हैं, मतलब ग्राफ्स में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दिखेगा आपको, ग्राफ दिखेंगे। पेमेंट मोड्स का ग्राफ चाहिए तो ग्राफ, ऐसे ग्राफ भी दिखेगा आपको। ओके। ये सेल्स का हो गया, एक्सपेंस का है, एक्सपेंस वर्सेस इनकम का भी है। हाँ, एक्सपेंस होता है। ठीक है, अभी इसमें डेटा नहीं है, बट उसमें आता है। ठीक है, देन लीड्स, लीड्स मतलब इंक्वायरीज आपके पास आती है कोई, हाँ। तो दैट इज कॉल्ड लीड्स। ओके। आपके पास इंक्वायरी आती रहेंगी ना कि मुझे ये काम करना है, वो काम करना है, हाँ सो हाँ, वैसे। वो लीड्स है। तो लीड्स कोई हॉट रहता है, कोई जस्ट इंक्वायरी होता है, और उसमें से कोई एक ही क्लोज होता है। हाँ। तो लीड्स का भी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे रिपोर्ट ग्राफिकल में। ओके। ठीक है, टाइम शीट है। टाइम शीट में अभी आपके पास जो यूजर्स है, अगर ऑफिस में बैठ के करते हैं तो उसका एग्जैक्ट टाइम शीट में आपको दिखेगा।
फॉर एग्जांपल इसमें डेटा ही नहीं, पूरे का तो होगा ना। अगर डेटा होगा तो आ जाएगा यहाँ पे। इन शॉर्ट समझ गया मैं कि इनका जो मतलब लॉग्ड आवर्स कितना है सॉफ्टवेयर करेक्ट, यूज करते टाइम। करेक्ट। इन शॉर्ट इनका जो डैशबोर्ड का जो रिक्वायरमेंट है वो आपका रिपोर्ट्स में आ जाता है, जैसे हाँ, कि देखो हाँ। वैसे। एनालिटिक्स पार्ट जो होता है। लेकिन उसके लिए सब डेटा जो कैप्चर होता है वो जैसे हम लोगों ने ऊपर प्रोजेक्ट्स में टास्क में कैप्चर किया है ना, वो आपका डेटा कैप्चर करना पड़ेगा। हाँ। इसमें अगर एंट्री नहीं हुआ है तो ऑब्वियसली रिपोर्ट में दिखेगा ही नहीं वो। हम्म। तो ऐसा कुछ डेटा मुझे मिला है यहाँ पे, टाइम शीट का। तो आपके सर को जो चाहिए पेबल्स हाँ। रिसीवेबल्स वगैरह वो सब ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। और आपको एज अ यूज़र आप मैडम आप एंट्री करेंगे ऊपर वाले इसमें हाँ, समझ डिस्प्लेस में। मैं ये यूजर का भी एक जस्ट लॉगिन दिखा देता हूँ। ये तो सुपर एडमिन लॉगिन था, हाँ ये यूजर का है। हाँ। सुपर एडमिन को सब दिखता है, यूज़र को उसका हाँ, जितना समझ काम है गया। उतना ही मिल भी मिलेगा उसको। ओके। तो अगर इनवॉइस का दिया है यूजर को तो इनवॉइस दिखेगा उसको, व्यू अकाउंट स्टेटमेंट। हम्म। तो इसको सिर्फ ये इनवॉइस ही दिखेगा। तो प्रोजेक्ट से अगर प्रोजेक्ट असाइन है, जो भी प्रोजेक्ट असाइन है तो प्रोजेक्ट का डिटेल्स दिखेगा। इनवॉइसेस का एक्सेस है तो जो भी इनवॉइस इसको असाइन किया है या जो प्रोजेक्ट असाइन है उसके इनवॉइसेस को दिखेंगे। सेम फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स, एस्टिमेट्स, प्रपोजल्स। तो यहाँ पे इसको रिपोर्ट्स नहीं दिख रहा है ना, जो हाँ, आपके ये सर ना मैं आपके बताता सर हूँ आपको सर कैसे को चेंज दिखेगा। करते हैं। ये एक रोल्स एंड एक्सेस करके एक मॉड्यूल होता है। वहां से हम लोग यूजर और उसको क्या क्या एक्सेस देना है वो डिसाइड होता है। बराबर ओके। वो सुपर एडमिन में होता है। वो सुपर एडमिन डिसाइड करता है कौन सी यूजर को क्या देना है। बराबर। ठीक है। तो ओवरऑल अभी ये ऐसा है, आपका रिक्वायरमेंट मुझे एकदम क्लियर तो है, बट और समझा है कि आपको क्या चाहिए, आपका अभी काम कैसे हो रहा है और आपको क्या एक्सपेक्टेड है। मतलब इन शॉर्ट जब जॉब चालू होता है तो हम्म, उसके एंड से हम जो एग्जीक्यूशन हो जाता है वहां से एक एक वेंडर का बिल जनरेट होने लगता है मंथ ऑन मंथ हम्म, जॉब नंबर के बेसिस पे, और उसके अकॉर्डिंगली उसी जॉब का बिल करना भी मैंडेटरी है। तो वो बस डैशबोर्ड में दिखना चाहिए कि इस ये जॉब कंप्लीट हो गया है, उसको मैं टिक दे दूं कि ये कंप्लीट हो गया है बट इसका इनवॉइस पेंडिंग है। ये देखो सर, यहाँ पे दिख रहा है, देखो इनवॉइसेस ड्राफ्ट में कितने, नॉट सेंड कितने, अनपेड कितने, पार्शियली हाँ। पेड कितने, ओवरड्यू कितने और पेड कितने। हाँ, ये तो रेफरेंस के अगेंस्ट एडजस्ट करते होगे तो वो हो जाता हाँ, रहेगा। हाँ। तो टास्क है, प्रोजेक्ट से मतलब ये मेरे जॉब्स आ गए, तो कितने जॉब्स है ये सब यहाँ पे सब दिखेगा। ठीक है। हाँ। अगर किसी ने टिकट रेज किया है किसी जॉब के रिलेटेड कि ये मटेरियल चाहिए या फिर ये इसमें कुछ प्रॉब्लम है, वोटेवर हाँ। जो भी हो सकता है, तो टिकट्स भी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। ओके। ये लीड्स मतलब जो मुझे इंक्वायरीज आते हैं उसका क्या है, कितने कस्टमर कितना है, लीड्स कितना है और लॉस्ट लीड कितना है। मतलब 10 लीड आई हम्म। लेकिन हम्म। एक भी क्लोज नहीं हुआ तो पूरा का पूरा मेरा लॉस्ट हो गया। बट ओके। 10 में से एक क्लोज हुआ तो वो भी यहाँ पे मुझे दिखेगा। जो क्लोज होता है वो कस्टमर बन जाता है मेरा, बाकी ये मेरा लीड्स ही है। हाँ, ये यूजफुल है। मतलब हमको कैसा जॉब आता है कंपनी से तो वो कभी एग्जीक्यूट होता है, इसमें कुछ पेमेंट चले जाता है, वो कंप्लीट हो रहा है नहीं हो रहा है वो यहाँ दिख सकता है। ये प्रोजेक्ट वाइज मतलब जॉब नंबर अभी इसमें प्रोजेक्ट है आपकी, तो इसमें जॉब हो जाएगा। ये स्टेटस है, कितने इन प्रोसेस, इन प्रोग्रेस में कितने, होल्ड पे कितने हुए जॉब है, कैंसिल्ड कितने हुए, कंप्लीटेड कितने हैं और स्टार्ट ही नहीं हुआ अभी तक। वो यहाँ पे आपको ये डोनट चार्ट में दिख जाएगा पूरा। ओके, ये भी अच्छा ठीक है। है। और ये प्रोजेक्ट एक्टिविटी है, हर एक प्रोजेक्ट का देखो। अभी ये 10 मंथ्स एगो ये प्रोजेक्ट में क्या हुआ था कि ये इसको असाइन हुआ था, ये हाँ। टास्क असाइन हुआ था, तो ये टाइमलाइन हो गया, हम्म। समराइज समराइज हो गया है पूरा। हम्म।
और ये तो अपना कैलेंडर है, इसमें अगर टास्क असाइन है तो यहाँ कैलेंडर में दिख जाता है पूरा। ओके। पेमेंट का रिकॉर्ड्स है, पेमेंट्स कैसे आते हैं क्या आते हैं, देखो दिस वीक, वीक पेमेंट्स और लास्ट वीक पेमेंट्स, ये वीक में कितने पेमेंट आए हैं, लास्ट वीक में कितने आए हैं, वो सब यहाँ पे दिखते हैं। हम्म। फॉर एग्जाम्पल ये, तो एक ही आपका रिपोर्ट आप अलग अलग तरीके से देख सकते हो, ग्राफ में भी देख सकते हो, टाइमलाइन पे भी देख सकते हो, कैलेंडर पे भी देख सकते हो। तो जैसे आपको ना सूटेबल हो जाएगा। अब मैं रोल्स का बोला था ना कि सुपर एडमिन डिसाइड करता है, तो यहाँ से वो डिसाइड होता है किसको क्या देना है। हम्म। ये देखो यहाँ पे मैं रोल, ये ऑलरेडी मेरे रोल्स है, मैं यहाँ पे कस्टम भी बना सकता हूँ। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट्स का मैं देता हूँ किसी को तो वो सिर्फ व्यू करेगा, क्रिएट नहीं, एडिट नहीं, डिलीट नहीं, कुछ नहीं करेगा, सिर्फ व्यू रहेगा। तो ये हाँ, भी कर सकते हैं। ये अच्छी चीज़ है। ये पूरा उसमें पूरा एक मॉड्यूल है सेपरेट। एंड देन वो जब हम यूजर्स ऐड करते हैं ना इसमें, वो यूजर को सिर्फ वो टेम्पलेट हम लोग ऐड असाइन कर देते हैं। ओके, ठीक है। या तो कैसा है पृथ्वी जी, आप एक सिंपल मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। आपके मेजरमेंट के हिसाब से, आपके स्टाइल चॉइस के हिसाब से आपको कपड़ा सिलाना है। ओके, तो आप हम्म। टेलर के पास जाएंगे या फिर आप मॉल में जाएंगे, तो जैसा वो लोग ने प्रोडक्ट बनाया है वो आपको खरीदना पड़ेगा। अभी आप टेलर के पास आ रहे हैं, आप आपको अपने हिसाब से बनाना है, आपके मेजरमेंट हम्म। के हिसाब से। ओके, तो ये तो चीज़ रेडी है, पर आपके हिसाब से नहीं है। तो उसमें अभी आपने जो भी बताया इन्फॉर्मेशन, वो एक आधे घंटे में हम लोग आपको उसका कोटेशन वगैरह देंगे, टाइमलाइन देंगे, कितना टाइम लगेगा उसमें। ओके, ओके। तो वो पूरा आपके हिसाब से हो जाएगा वो। ठीक है, मैं एक बार मतलब ये रिकॉर्डिंग भी भेज दीजिए, सर को भी शेयर कर दूंगा तो वो भी देख लेंगे एक बार कि जो आपका सॉफ्टवेयर है वो भी बता दूंगा उनको। यस यस, मैं थोड़ी देर में आपको लिंक शेयर करता हूँ रिकॉर्डिंग का। ठीक है, चलेगा। है ना? ओके, थैंक ओके, थैंक यू विशाल। यू। थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू।